इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पूरे देश में आयोजन मनाए जा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि जमशेदपुर में भी श्रद्धा और सम्मान के साथ जयंती मनाई गई, जहां इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। तो वहीं उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी और जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान विधायक सरयू राय ने आम बागान मुद्दे के पर भी जो है अपनी बात को रखा, जहां उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इस ऐतिहासिक मैदान को धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए अतिक्रमण मुक्त नहीं करता है तो वे आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे। तो वही जानकारी देते चले कि सरयू राय ने स्पष्ट किया है कि आम बागान मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरोहर के रूप में जाना जाएगा और इसके संरक्षण के लिए वे लगातार प्रयास करते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रखर सेनानी थे। उन्होंने उस समय के राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए आज़ाद हिंद फौज बनाया। आज़ाद हिंद फौज ने भारत को आज़ाद कराते हुए, अंडमान निकोबार ये सब एरिया को आज़ाद कराते हुए मणिपुर तक पहुंच गई थी। मोइरंग नामक स्थान पर वार मेमोरियल बना हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसमें नेताजी ने क्या क्या किया, कैसे किया, सब वहाँ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीसीएल स्थित सभागार में स्थानीय स्कूली बच्चों से मुलाकात कर संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने सीसीएल परिसर में वृक्षारोपण भी किया। तो वहीं जानकारी देते चले कि नौसेना के प्रमुख का यह दौरा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को लेकर आयोजित कार्यक्रमों के तहत किया गया है और जहाँ कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बताते चले कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और एनसीसी के कैंडिडेट्स भी शामिल हुए हैं, जहां एनसीसी के कैंडिडेट्स ने नौसेना प्रमुख का भावपूर्ण स्वागत किया। तो वही जानकारी देते चले कि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और अपने दौरे के दौरान नौसेना के प्रमुख शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी उनकी ओर से भाग लिया जाएगा। अब खबर सरायकेला से है, जहां वनांचल पब्लिक स्कूल में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ भक्तिमय माहौल में आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूजा के दौरान मां सरस्वती की प्रतिमा पर उनको सुंदर तरीके से सजाया गया और जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बताते चलें कि छात्रों ने मां सरस्वती से विद्या, बुद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो देखिए संवाददाता रविकांत गोप की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के हेसल में जहां वनांचल स्कूल कॉलेज एंड स्कूल में आज मां सरस्वती की पूजा बड़े धूमधाम से की जा रही है। इस दौरान हम यहां पर शिक्षक हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? सबसे पहले तो सरस्वती पूजा की तरफ से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम वनांचल की फैमिली की तरफ से हमारा जो स्कूल और कॉलेज है उसकी तरफ से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं, जिसमें पाटा केसल के सारे परिवारजन सभी लोग आमंत्रित है और जहाँ हम लोग ने भोग प्रसाद सारी चीज़ की व्यवस्था करके रखी हुई है। अपने सारे छात्र छात्रा जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो हमारे कॉलेज में है, सभी को इनविटेशन
इनविटेशन देके सभी को बुलाया गया है। सर, ये पहला साल है जब आप लोग यहाँ पर हाँ, जब हम ग्रामीण लोग क्षेत्र में एक पूजा कर हाँ जी, जब हम लोग यहाँ पे सरस्वती पूजा लेके और सारे मतलब गांव को लेके पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को हमेशा आगे लेके जाए और हमेशा करते रहे हमेशा के। वैसे सर, यह कब से हुआ है ये स्कूल का खुला है? हमारी इंस्टीट्यूशन जो है 2011 से शिक्षा के लिए है, जिसमें हम लोग नर्सिंग से शुरुआत किए थे, फिर आगे फार्मेसी कॉलेज और उसके बाद अभी 2025 से स्कूल के प्रोजेक्ट में हम लोग आए। क्योंकि हर क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को विकास करना, यहाँ के लोग अगर आप शहर में चल जाइए तो यहाँ के लोग का पढ़ाई और शहर के लोग का पढ़ाई थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उस चीज़ को कवर अप करने के लिए वो जो डिफरेंस होता है उस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे एक स्कूल खोला गया, जिससे सारे बच्चे लोग को कोई शिक्षा में कोई बैरियर ना आए। वो जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ग्राम में अपना पढ़ रहे हैं, गाँव में पढ़ रहे हैं, वैसे ही वो लोगों को शिक्षा मिले जो उनको शहर में मिलेगा। तो पाटा हेसल में जमशेदपुर में कोई फ़र्क ना रहे और सारे बच्चे का विकास अच्छा से हो। हमारा स्कूल और कॉलेज का नेतृत्व यही है कि एक बच्चा जो हमारे पास छोटा से आता है, अपना 5 साल में ज्वाइन करेगा, उसको हम लोग अपना 17-18 साल का शिक्षा दे सकते हैं। स्कूल करा के, कॉलेज में अच्छा से पढ़ा के, उनको एक जॉब दिला के, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा बच्चा के तरफ में अपना फैमिली को सपोर्ट करे और आगे बढ़े, उस चीज़ को लेके हम लोग ये एम लेके चले हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम शशि शुभम सिंह हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल खोला गया है, वनांचल स्कूल एंड कॉलेज एंड स्कूल, और यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करते थे कि हम शहरों के मुताबिक यहाँ शिक्षा नहीं हो प्राप्त होगी, लेकिन अब वो बात नहीं रही, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस तरह का स्कूल खोलना कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए ये सौभाग्य है। और यही कारण है कि आज कई सारे बच्चे इस स्कूल में एडमिशन लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अब इंग्लिश में शिक्षा ले रहे हैं और आज पहले बार है जब यहाँ पर विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भी बड़े धूमधाम से की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि पूरे क्षेत्र में आज ये हर्षोल्लास का दिन रहे और ये जो है ये मौका में लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ ये पर्व और ये पूजा अर्चना करें। कैमरामैन चिट्टू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनीति। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रामगढ़ से है, जहां रजप्पा में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी पहुंचे। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। जानकारी देते चलें कि नौसेना के प्रमुख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है और हर मोर्चे पर भारतीय सेना अपने कर्तव्यों के प्रति पूरे तरीके से तत्पर है। जहां उन्होंने नागरिकों से देशभक्ति और सुरक्षा के महत्व को समझते हुए सहयोग करने का आह्वान भी किया। दर्शन करके और यहाँ पर जो वातावरण महसूस किया, पूरी एक तो शरीर में पूरी ऊर्जा पैदा हुई और मन को बहुत शांति मिली। तो माँ की कृपा है, तो उन्होंने हमें बुलाया और अगर माँ ने बुलाया तो हम फिर से आएंगे। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। बता दें कि शहर के सभी शैक्षिक संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा विधिपूर्वक आराधना लगातार जारी है। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर वुमेन यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में भी भव्य सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया और जिसमें हजारों छात्राओं ने साड़ी पहनकर मां शारदा की पूजा अर्चना की। तो वहीं बताते चलें कि पूजा समाप्त होने के बाद छात्राओं में खुशी की लहर जो है वो देखी गई। तो वहीं आपको बता दें कि भोजपुरी रिमिक्स जो गीत हैं उन पर थिरकते हुए भी छात्राएं जो हमें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो आपको बता दें कि इस दौरान पूजा और भक्ति का संगम देखने को मिला। तो वहीं जिसमें छात्राएं मां की आराधना में लीन होने के साथ ही आनंद और उत्साह का अनुभव भी करती हुई नजर आई। आपको पता है कि सरस्वती
मतलब डांस करने के लिए, बहुत इंजॉयमेंट करने के लिए सब मतलब रेडी होकर बहुत अच्छे से सबको यहाँ पे आती है और इन्जॉय करने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कितना भीड़ है, सब यहाँ इन्जॉय कर लिया और अपना सब खुश है। हम लोग एक साल पूरा इंतज़ार करते हैं इस दिन के लिए, ताकि हम लोग साड़ी पहन के आ सके, इंजॉय कर सके। अब खबर जामताड़ा से है, जहां जिले में विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां पूरे तरीके से जोरों पर हैं। जहां आपको बताते चले कि नाला प्रखंड के प्रसिद्ध मूर्तिकार अक्षय भंडारी, दयामय पाल और रुपेश पाल के द्वारा एक से बढ़कर एक आकर्षक सरस्वती माता की प्रतिमाओं का निर्माण भी किया गया है, और जहां इस वर्ष करीब 125 प्रतिमाएं तैयार की गई और जिनकी कीमत 500 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक बताई गई है। जहां आपको बता दें कि मूर्तियों की मांग जामताड़ा जिले के अलावा पड़ोसी जिला दुमका और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल तक भी है, जहां इन प्रतिमाओं में दुमका से ऑर्डर भी किए गए हैं। और 12 फीट ऊंची मां सरस्वती की मूर्ति, जिसमें कि श्री कृष्ण और गौरांग महाप्रभु की आकृतियां भी शामिल हैं। श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र लगातार ये मूर्तियां बनी हुई हैं, और इसके अलावा भी कई भव्य और कलात्मक मूर्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां तैयार प्रतिमाओं को पंडालों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ले जाकर विधिवत रूप से स्थापित भी किया जा रहा है। इस बार मूर्ति विशेष बनाया गया नटराज में। हम लोग ज़्यादातर उस पर ध्यान देते हैं, वो भी कम रेट वाला है, कि हम लोग का जो नाला का जो बासी है उसको मिल सके। और मूर्ति हम लोग बनाए हैं आपका मान लीजिए दुमका, वो भी मान लीजिए कि 40,000 का है। एक मूर्ति है 22,000 का है। यहाँ मोटा मोटी आपको 6 से 7 हज़ार में बहुत बढ़िया क्वालिटी का मूर्ति मिल जाता है। हम लोग इतना सब मिल के बनाए हैं, बहुत सहयोग सब किया है, रात दिन का बहुत मेहनत लगता है। आकर्षक वाला आपका है, जैसे मान लीजिए पिछले साल जगन्नाथ जी का बनाए थे। हाँ। इस बार हम लोग का गौरांग महाप्रभु जी बगल में है, और एक साइड में श्री कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ है। कितने सालों से आप लोग ये कला कर रहे हैं? कला मोटा मोटी आपका 20 से 22 साल हो गया है। साथ में काम कर रहे हैं। पर्याप्त है? मोटा मोटी संसार या परिवार हम लोग का किसी तरह चल जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिले भर में थाना परिसरों और जिला पुलिस मुख्यालयों में मतदाता जागरूकता को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और जहां इसी कड़ी में राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना परिसर में भी पुलिसकर्मियों ने मतदाता जागरूकता फैलाने और लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया। बताते चलें कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम मतदाता भी उपस्थित रहे, और जहां कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों ने निष्पक्ष, निर्भीक एवं जिम्मेदार मतदान को बढ़ावा देने की शपथ ली है। साथ ही जानकारी देते चले कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है, और जहां अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से आम जनता में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, तो वही लोकतंत्र को और भी अधिक सशक्त किया जा सकेगा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जमशेदपुर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, और इसी कड़ी में सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और जिसमें कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस शिविर की खास बात यह रही कि पहली बार रक्तदान करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से
अधिक देखने को मिली है, जो कि समाज में बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। तो वही जानकारी देते चलें कि आयोजकों ने यह जानकारी दी है कि रक्तदान शिविर में एकत्रित किया गया रक्त गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को उपलब्धता जो है वो लगातार उनकी ओर से कराया जाएगा। जहां उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर के रक्तदान के क्षेत्र में पूरे भारत में नंबर 1 माना जाता है और जहां प्रतिदिन कहीं ना कहीं रक्तदान शिविर के आयोजन जो है वो लगातार होते रहते हैं और शहरवासी नियमित रूप से रक्तदान कर मानवता की मिसाल को पेश करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजनगर से है, जहां प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा जन जागरूकता फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया गया और इस अनूठे आयोजन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना, तो वहीं आम लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक करना था। आपको बता दें कि उद्घाटन अवसर पर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी समीर सेवैया के साथ साथ थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा, प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार और अन्य अधिकारियों ने खिलाड़ियों एवं दर्शकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी शपथ दिलाई। और जहां खिलाड़ियों ने मैदान में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, तो वहीं मैदान के बाहर हेलमेट पहनाए गए और जहां सीट बेल्ट लगाने, तेज रफ्तार से बचने और नशे में वाहन ना चलाए जैसे जो महत्वपूर्ण संदेश हैं वो आमजन तक पहुंचाए गए। जहां प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि खेल युवाओं को जोड़ने का सशक्त माध्यम है और इसी के जरिए सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर जागरूकता फैलाने का उद्देश्य जो है इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा। जहां स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों की बड़ी भागीदारी ने टूर्नामेंट को और भी उत्साहपूर्ण बनाया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन से न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच मिलता है बल्कि समाज को जीवन रक्षा और महत्वपूर्ण संदेश भी मिलता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां छात्रा से लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा कर दिया है और जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जबकि आपको यह भी बताते चलें कि एक विधि विरुद्ध किशोर की जो संलिप्तता है वो भी इसमें सामने आई है। जहां आजाद नगर थाना पुलिस के अनुसार 21 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे छात्रा कुली रोड से पढ़ने के लिए जा रही थी कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल फोन, नगद राशि और जरूरी दस्तावेज लूट लिए थे। जहां घटना के बाद पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक ने इस मामले को देखते हुए निर्देश दिए और जहां छापेमारी अभियान भी चलाया गया। तो वहीं पुलिस ने केजरी नगर कॉलोनी रोड नंबर 2 थाना आजाद नगर निवासी मोहम्मद फरहान उर्फ शब्बान को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि वहीं आरोपी की निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन, नगद राशि, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज के साथ साथ एक मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है और जहां पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हावड़ा पटना मेन रेल मार्ग पर पूर्व रेलवे के आसनसोल रेलखंड पर गुरुवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। जी हाँ, आपको बताते चले कि जसीडीह और मधुपुर रेलखंड के कुमड़ाबाड़, रोहिणी और शंकरपुर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेल गुमटी संख्या 27 पर 13,510 डाउन गोंडा आसनसोल की एक्सप्रेस रोपवे पर फाटक पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई और जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बताते चले कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना लगभग 9:30 बजे की बताई जा रही है और जहां हालांकि आपको यह बता दें कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जाम होने के कारण नवाडीह गुमटी का बंद नहीं हो सका और जहां जो ट्रैक है उस पर ट्रक खड़ा था और इसी बीच जसीडीह स्टेशन से खुलकर मधुपुर की ओर जाने वाली गोंडा एक्सप्रेस फाटक से कुछ ही दूर पहले सिटी बजाते हुए पहुंची और जहां आपको बताते चले कि सामने ट्रक को देखकर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन तब तक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई थी। संयोग यह रहा है कि जानमाल की हानि इस घटना में नहीं हुई है।
खबर जमशेदपुर से है, जहां परसुडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानीगुंडा निवासी LIC के एजेंट सविता पूर्ति के घर पर अचानक से भीषण आग लग गई। बताते चलें कि आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते सारा घर का सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। हालांकि उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। जहां आपको बताते चले कि परसुडी थाना क्षेत्र की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जहां मामले की जो जांच है उसको शुरू कर दिया गया था। तो वहीं घटना के बाद स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति भी मौके पर पहुंची। ये हमारे यहाँ पर एक घटना हो गई है। शंकरपुर निवासी सुशीला पूर्ति जी का घर जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा घर जल के राख हो गया है और इसमें जितने भी सामान थे, उसका जो पहना हुआ कपड़ा को छोड़ के जितना भी घर में सामान था, पलंग था, सोफा था और टीवी, फ्रिज, जो भी सामान था सारा जल के नष्ट हो गया। बस इसके जो पहने हुए कपड़े हैं वही उनका भी रह गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।